मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे जो हमें आने वाली वीडियो के अंदर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ ले जाएगी, जिससे हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इजीली समझ में आएगी। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल बिहेवियर के बारे में सुना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। मतलब जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर कि लाइट जो है वो वेव नेचर को क्या करती है, शो करती है। आने वाली वीडियो के अंदर हम ये भी हम पढ़ लेंगे कि वो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है। तो थोड़ा सा बेसिक पार्ट को मेरी दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर आपने ये पढ़ा है कि वो वेव लाइक कैरेक्टर को शो करती है लाइट की। दूसरा, उसने एक मुख्य बात जो इंपॉर्टेंट बात कही है कि एनर्जी जो है वो इमिटेड होती है, एनर्जी बाहर निकलती है या एब्जॉर्ब्ड होती है कॉन्टिन्यूअसली। इस वर्ड पे फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी निकलती रहती है, यानी कि कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट उसने बात कही थी। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के वजह से कुछ फिनोमिना है वो भी इजीली एक्सप्लेन हो गए थे, जैसे कि डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इन दोनों को आप फिजिक्स के अंदर काफी डिटेल में पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, क्लास 12th के अंदर। तो इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा इसके अंदर पढ़ना नहीं, केवल इन दो फिनोमिना का नाम याद रखना है कि डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को ये आसानी से एक्सप्लेन कर देता था। फिर भी हल्का सा एक दो लाइन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, एक ऑब्स्टेकल बाधा, और जिसको हम बोलते हैं उसके अराउंड वेव का बेंड हो जाना, वेव का क्या हो जाना, बेंड हो जाना, उसको हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इसमें जो है ना टू वेव्स आपस में कंबाइन होती है, टू वेव्स कंबाइन होती है, तो कंबाइनिंग ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस और बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। आपने केवल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को भी थोड़ा जरूर रिमाइंड कर देना, जिसमें हमने जिसके अंदर हमने आपको अगर याद हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन पढ़े थे, ये जिसमें क्रस्ट ट्रफ था ना, उसको जरूर पढ़ना। ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ये फेल्ड हो गई थी एक्सप्लेन करने में कुछ फिनोमिना का, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लेटर ऑन कुछ फिनोमिना हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ये दोनों थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो ये साबित करेगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर को क्या करता है, शो करता है। तो इन दोनों थ्योरी को हम पढ़ेंगे, इन्हीं से हम समझ पाएंगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कौन सा नेचर समझ पाएंगे, पार्टिकल नेचर।